दुनिया में आया। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये शायद 53 बाब उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी आयत में, पर वो उसके आगे कॉपर की तरह और कुछ जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है, ना उसकी कोई शक्लो सूरत, ना क्योंकि उन्हें मारा और लूटा गया। पर एक अच्छा काम, एक आला काम उसने हमारी मुश्किलें और पूरी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। जब वो सलीब पर लटके हुए थे, वो दुआ कर रहे थे उनके लिए जिन्होंने सलीब पर लटकाया, और बाकी पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हुए कह रहे थे कि ऐ बाप इनको माफ कर दे। इसीलिए मेरे अजीजों, आज हमें यीशु की मानद करते हुए Jesus hand over his spirit to the Father. जहाँ पर यीशु जो है वो अपनी रूह बाप के हाथों में सौंपता है। Amen. आमेन। Can you say amen? क्या कहेंगे? आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Let's go to Luke chapter number 23, verse number 26. Declare. आइए आप देखिए लूका की अंजील उसका 23वां बाब उसकी 46 आयत कहती है। And how many people are in fasting today? कितने जिन्होंने आज रोजा रखा हुआ है? हाथ को उठाएगा जिन्होंने रोजा रखा हुआ है। Praise God. खुदा आप सबको बरकत दे। Glory to Jesus. खुदा की तारीफ हो। Let's see this word. आइए खुदा के कलाम पर नजर डालते हैं। खुदा के कलाम में I लिखा will है, take 10 minutes हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, उसके बाद एहतमाम and करेंगे I will try to wind up in 10 minutes. और 10 मिनट के अंदर हम इसे खत्म करेंगे। Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. खुदा के कलाम में लिखा है लूका 23 बाब उसकी 46 आयत, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। Amen. मसीह की हिम्मत वाला बोला गया। Remember this. याद रखें इस बात को। Everything when Jesus speaks, he speaks through the word, जो भी वो बोलता था वो कलाम ही से बोलता था, or he speaks what his father said to him. या जो बाप कहता था वो बयान करता था। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। I feel that you are alive with me. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिंदा कलीसिया है। Praise the Lord. खुदा की तारीफ हो। So Jesus said, अब यीशु ने यहाँ पर फरमाया, I do what my father said me to do. उसने कहा मैं वो करता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। Amen. आमीन। So Jesus said 7 words on the cross. अब यीशु मसीह सलीब पे 7 सलीबी कलमात फरमाते हैं। It is written in the word because Jesus declared it. उसने बोला क्योंकि ये बाइबल कहता है, दर्ज है। Many people in the history they said, how it is possible that the person who is beaten said the word on the cross. और बहुत से तारीख के अंदर लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है जिसे मारा कूटा सताया हो, मरने के करीब हो और ये अल्फाज बोल रहा हो। It is impossible. ये नामुमकिन बात है। But Jesus said 7 words on the cross. लेकिन जब यीशु मसीह सलीब पर था तो वो 7 सलीबी कलमात फरमा रहा था। That's why it is written in the word. इसीलिए ये कलाम हक के अंदर दर्ज है। So the word which is given to me is 7th word. अब जो मुझे पैगाम देने को मिला वो 7वां कलमा है। Here Jesus referred from the word of God. अब यहाँ पर यीशु मसीह खुदा के कलाम को बता रहा है। When Jesus sang on the cross, Father, I submit my spirit to you. और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Actually, Father, Jesus Christ is referring Psalm. अब यहाँ पर यीशु मसीह ज़बूर को बयान कर रहा है। Let's go to Psalm 31. आइए हम जल्दी से पहुँचते हैं ज़बूर 31। Word. खुदा